Hello everyone, welcome to Startup Academy. So, we are continuing with our series of idioms and phrases, and we have reached on the alphabet F. So, let's continue with that. So, for today, the first idiom is okay. So, for today, the first idiom is fight shy of me. Fight shy of मी मतलब आप किसी चीज को एनकाउंटर करने से यू आर अवॉइडिंग लाइक आप उससे मिलना नहीं चाहते, आप स्टेज पे नहीं जाना चाहते, आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। सो ऑल दीज थिंग्स यू आर अवॉइडिंग। सपोज करो आपको किसी पेपर में दिक्कत है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से थोड़ा डर लगता है, तो यू आर नॉट एनकाउंटरिंग इंग्लिश, मतलब आप इंग्लिश ही नहीं पढ़ रहे हो। सो लाइक दैट यू कैन यूज द सीडियम विच सेज फाइट शाई ऑफ मी। इसका मतलब क्या हुआ? अवॉइड एनकाउंटर, किसी चीज का सामना करने से डरना, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइट शाई ऑफ मी। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट शी फाइट्स शाई ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ हर स्टेज फ्राइट। मतलब क्या हुआ कि उसको स्टेज पर जाने से डर लगता है। देर आर मैनी पीपल हु आर वेरी अफ्रेड ऑफ गिविंग पब्लिक स्पीचेस और पब्लिक डिबेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं व्हेन यू वर इन योर स्कूल लाइफ, तब आपको भी होता होगा कि स्टेज पे जाएंगे तो कैसे बोलेंगे। तो उसी डर को मैंने इस सेंटेंस के थ्रू, इस इडियम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। सो विच सेज दैट फाइट शाई ऑफ मी, मतलब आपने एनकाउंटर को अवॉइड करना है। ठीक है, सो दिस वॉज आवर फर्स्ट इडियम फॉर टुडे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज फाइट फायर विद फायर। फायर विद फायर मतलब जो जिस हिसाब से आपसे लड़ रहा है, आप भी बिल्कुल सेम तरीके से उससे लड़ो। सपोज आपका ओपोनेंट थोड़ी टैक्टिक्स फॉलो कर रहा है, सो यू आर फॉलोइंग दो सेम टैक्टिक्स इन ऑर्डर टू विन द गेम और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो यूजिंग सेम मेथड्स एज ऑफ opponents। फाइट फायर विद फायर। आपने गांधी जी का एक बहुत अच्छा कोट सुना होगा विच सेज दैट इफ यू विल फाइट, इफ द होल वर्ल्ड विल फाइट आई फॉर एन आई, देन द वर्ल्ड विल बिकम ब्लाइंड। ठीक है, तो मतलब अगर कोई आपके साथ फायर से छेड़खानी कर रहा है, तो यू आर यूजिंग दैट फायर अगेंस्ट हिम ओनली। ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन फ्रेम द सेंटेंस। ओके, in order to frame its sentence we can say that the, आप कंपनी के ऊपर बना सकते हो, आप अपने किसी के भी ऊपर बना सकते हो। मतलब मैंने तो कंपनी के ऊपर बनाया है, टीम के ऊपर, कोई गेम प्ले कर रहा है उसके ऊपर, बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं इनके ऊपर। तो सो व्हाट आई कैन फ्रेम इज द कंपनी डिसाइडेड टू फाइट फायर विद फायर बाय लॉन्चिंग their market marketing campaign। मतलब कंपनी किसी और कंपनी के अगेंस्ट फाइट कर रही है। कैसे? क्योंकि पहली कंपनी ने कोई कैंपेन लॉन्च किया होगा, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी कैंपेन ही लॉन्च कर दिया। इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेकेंड सेंटेंस वी कैन से दैट द टीम was told to fight
fire with fire and play aggressively in order to win the game. एक बार क्या हुआ था कि वी वेंट फॉर अ प्ले, सो वहाँ पर देयर वाज अ टीम जो कि बहुत ज़्यादा मतलब खूंखार तरीके से खेल रही थी। सो आर कोच ऑल्सो एडवाइज्ड अस कि if they are harming you, if they are harming our players, so what you can do is you can harm them too. So with that I have framed a sentence that if the team that the team was told to fight fire with fire and play aggressively in order to win the game. ठीक है, तो मतलब अगर गेम जीतना है तो अगर कोई दूसरी टीम चीटिंग कर रही है तो यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, तो वैसे भी खेला जा सकता है। सो व्हाट दे वर एक्चुअली डूइंग वर दे वर snatching the ball. That was the game of basketball. So they were snatching the balls and they were harming our players with their big nails, and they were trying to get the team hurt so that they can reach the finale. And expectedly, they actually reached the finale. So anyway, I have framed sentences which says that the company decided to fight fire with fire by launching their marketing campaign, या फिर the team was told to fight fire with fire एंड प्ले अग्रेसिवली इन ऑर्डर टू विन द गेम। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे एडियम्स आपने सुने होंगे। एक तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसको हम क्या कह सकते हैं, अभी मैंने बोल के बताया भी था, आई फॉर एन आई, या फिर आप कह लो इसके लिए टिट फॉर टैट। आपने टिट फॉर टैट सुना होगा, आई फॉर एन आई सुना होगा। अब आपने सुन लिया फाइट फायर विद फायर, और इसी के साथ आप एक और सुन लो जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं फिफ्थ, काउंटर अटैक। काउंटर अटैक का भी मतलब क्या होता है, यू आर डूइंग समथिंग टिट फॉर टैट ओनली। ठीक है, या फिर एक और है इसका मतलब जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, रिटैलिएट इन काइंड। रिटैलिएट इन काइंड। ठीक है, तो ये सब अगर ईडियम आपसे पूछे जाएं तो सब ईडियम का जो आपको मीनिंग लिखना है, सो दैट मीनिंग विल ऑलवेज बी यूजिंग द सेम मेथडोलॉजी एज ऑफ योर ओपोनेंट्स। मतलब जिस तरीके से आपका ओपोनेंट फाइट कर रहा है, यू आर यूजिंग द सेम मेथड। तो हमने इससे रिलेटेड कितने ईडियम सीखे, फाइट फायर विथ फायर सीखा, रिटेलिएट इन काइंड सीखा, काउंटर अटैक, आई फॉर एन आई एंड टिट फॉर टैट। तो क्योंकि इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इडियम्स बन सकते हैं, सो ऑफ कोर्स आपको इसको डिफरेंट कैटेगरी में रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड इडियम, नॉट द थर्ड एक्चुअली, द सेवेंथ इडियम। सेवेंथ इडियम फॉर टुडे इज फील द पिंच। फील द पिंच का मतलब होता है आपको थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, इफ यू आर फेसिंग सर्टन फाइनेंशियल इश्यूज, तो आप उसको क्या बोलोगे, यू आर फीलिंग द पिंच। जैसे हम लिख सकते हैं दैट आफ्टर लूजिंग हिज जॉब जॉन was feeling the pinch and he had to cut down his, his expenses। मतलब जॉब चली गई थी तो ही स्टार्टेड फीलिंग द पिंच। फीलिंग द पिंच का मतलब क्या हुआ,
फाइनेंशियल क्राइसिस, जब आप फाइनेंशियली वीक हो जाते हो तो एट दैट टाइम यू स्टार्ट फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो दैट द कंपनी इज फीलिंग द पिंच बिकॉज द sales are less this quarter। जब भी आप कंपनी की जो सेल्स की बात करोगे तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर, मतलब कि थोड़े बिकॉज आफ्टर आफ्टर एवरी 4 मंथ्स और 5 मंथ्स दे टेंड टू रिलीज सर्टन न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो या तो कंपनी की सेल उससे इंक्रीज हो जाएगी या फिर कंपनी की सेल उससे कम हो जाएगी। अब आपको इसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? what you can do is, क्योंकि there is always inflation in prices of you can say gold और also जो नॉर्मल थिंग्स होती है, नॉर्मल अकोमोडिटीज होती हैं, उनके भी बहुत सारे प्राइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मल पीपल या फिर कह सकते हो मिडिल क्लास पीपल आर फेसिंग द पिंच और दे आर फीलिंग द पिंच। सो फॉर दैट विल बी योर होमवर्क टू फ्रेम सेंटेंसेज ऑन इन्फ्लेशन पॉइंट। एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे पर क्या पता फुल मार्क्स मिल जाए इफ यू टैकल अप द थिंग्स दैट आर एक्चुअली क्राइसिस फॉर इंडिया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom which says it was 7th, coming on to the 8th idiom which says far and between। इसका मतलब होता है यू आर वेरी रेयर। अरे रे रे, फ्यू एंड फार का मतलब होता है रेयर। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत दूर तक चले तो बहुत थोड़े लोग मिले, फिर बहुत दूर तक चले फिर थोड़े लोग मिले, तो बहुत रेयर हो गए ना ऐसे लोग मिलने। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेयर। मतलब फ्यू एंड फार, थोड़ा दूर चलोगे तब थोड़े लोग मिलेंगे, थोड़ा और दूर चलोगे तब थोड़े लोग मिलेंगे, इसी को बोलेंगे हम क्या? फ्यू एंड फार। सो इसी से रिलेटेड इफ वी ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंस वी कैन से दैट the sunny and warm days were few and far this days कह लो, वीकेंड्स कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, this summer season। मतलब ये वाले जो दिन थे थोड़े सनी और थोड़े वार्म, बहुत ही ज़्यादा क्या थे? दे वर क्वाइट रेयर। या फिर आप कह सकते हो क्या? फाइंडिंग गुड जॉब opportunities in this field is few and far between। अरे बिटवीन भी आएगा। या तो फ्यू एंड फार का मतलब क्या हो गया? फ्यू एंड फार का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अगर रेयर हो जाती है तो दैट रेफर्स टू योर फ्यू एंड फार। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom फॉर टुडे which says फिफ्थ व्हील। फिफ्थ व्हील देखो, अब आपने बहुत सारे देखे होंगे। आपने साइकिल देखी है, 2 व्हील। आपने ट्रक्स देखे हैं, कार्स देखी हैं, 4 व्हील्स। आपने और क्या देखा होगा? ऑटो रिक्शाज, 3 व्हील्स। बट फिफ्थ व्हील इज लाइक नथिंग, नहीं सुना आज तक। तो फिफ्थ व्हील होने का मतलब हो गया
इफ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ व्हील तो हम क्या कह सकते हैं कि समथिंग दैट इज अननीडेड, और यहाँ पर व्हील इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन, तो उसको कह सकते हैं अननेसेसरी पर्सन या फिर अननीडेड पर्सन। ठीक है, जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम वो चीज कंसिडर कर रहे हैं, सो वी विल कॉल इट फिफ्थ व्हील। जैसे कि आई फेल्ट लाइक अ फिफ्थ व्हील on their date, so I decided to stay back next time। मतलब क्योंकि उनके डेट पर क्या बन रहे थे, कबाब में हड्डी बन रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने क्या बोला खुद को कि अगली बार से आई विल नॉट बी गोइंग विद यू, मतलब अननेसेसरी था ना डेट पर जाना, तो इस वजह से उन्होंने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट बी गोइंग टू देयर डेट, सो ही विल बी स्टेइंग बैक। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। या फिर यू कैन से कि कोई भी अगर नया एम्प्लॉय आया है, क्योंकि वो किसी को जानता नहीं था तो इस वजह से ही वॉज फीलिंग अ फिफ्थ व्हील, तो यू कैन से दैट द न्यू एम्प्लॉय हु रिसेंटली, और न्यू तो आई गया खैर, so the new employee who joined the company recently felt like a fifth wheel because he didn't knew anyone, so like this you can frame a sentence। तो आप होमवर्क लिख लो, you will be framing a sentence on this। ठीक है, so let's just quickly revise। fight shy of me जिसका मतलब हो गया you need to avoid encounter। the second one says fight fire with me, fight fire with me, fight fire with me का मतलब हो गया using same methods as of opponents। then we have feel like the pinch, feel like the pinch का मतलब हो गया आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। then we have is few and far between जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है। देन इट इज द फिफ्थ व्हील, मतलब अननेसेसरी पर्सन या फिर अनरिक्वायर्ड पर्सनैलिटी अगर कहीं पर आ जाती है तो दैट रेफर्स टू योर फिफ्थ व्हील। So this was all for today. Thank you and do subscribe to our channel and keep loving to our videos. Thank you.